हैं, एडजेक्टिव अभी और आगे है। चलिए आगे की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ओके, इससे पहले जब जितना बात समझाया गया है उसको आप पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। जो बातें अभी तक समझाया गया है ना, ध्यान रखिएगा, जो जो एग्जाम्पल अभी दिया गया उसको आप पॉइंट फर्स्ट लिख लें, यानी 1 कर लें, ध्यान रखिएगा, जिससे पॉइंट वाइज समझने में आसानी रहेगी। तो वो पॉइंट 1 रहा, लेकिन अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, और इस पॉइंट नंबर 2 में हम लोग समझेंगे नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। नाउन वर्सेस एडजेक्टिव, क्लियर इंफॉर्मेशन रखेंगे। ओके, अब कहेगा, आप कह सकते हैं सर ये क्या कि नाउन वर्सेस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो समझ गए, बिल्कुल एडजेक्टिव समझ गए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है तो इसके लिए यह टॉपिक हमें करना ही पड़ेगा। अब यह इंफॉर्मेशन किस रूप में प्रेजेंट करता है देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स। इस स्टेटमेंट में 4 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, दिस इज अ हॉर्स। क्या अब मुझे लगता है कि इस लेवल तक आप लोग आ चुके हैं कि अब इस वर्ड के आप POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप बता सकते हैं। तो दिस इज ए को तो फिलहाल आप आर्टिकल ही कह के निकलिए, आगे बताएंगे इसको क्या करना है, आर्टिकल ही कहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इतना ही समझना है। तो ए मैंने लिख दिया है कि ए आर्टिकल है। दिस इज और हॉर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि इसका POS क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब देखते हैं, ए आर्टिकल है तो इस आर्टिकल का अपना एक नाउन या हॉर्स है, क्लियर। इज वर्ब है, इज वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट यह है। दिस स्टेटमेंट में क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। और यह इंफॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन तो नहीं है, क्या है ये, प्रोनाउन है। तो दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, क्या बना, प्रोनाउन, क्लियर। दिस इज अ हॉर्स, तो यहां पर नाउन, हॉर्स नाउन है, दिस प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ रेस, दिस इज अ रेस। चलिए इसका भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लीजिए। दिस इज अ रेस, दिस इज ए रेस। चलिए यहां पे समझने का काम करते हैं। एज यूजुअल आर्टिकल है, रेस नाउन है, आर्टिकल रेस नाउन। इज वर्ब, और आपको पहले ही बताया गया है कि सब्जेक्ट होने के वजह से दिस प्रोनाउन है, क्लियरली। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की हल्की सी झलक आई, ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है नाउन या प्रोनाउन को लेकर, मैंने ग्रामर के बेसिस पे बताया है, ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार से नाउन या प्रोनाउन है। या तो मैंने कहा कि आर्टिकल है जिस वजह से यह नाउन है, और फिर मैंने कहा ध्यान रखिएगा यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसी वजह से यह प्रोनाउन है। इसमें कोई और बात मैंने हिंदी का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो उसके लिए ग्रामर में ही रहना पड़ेगा। क्लियर हो गया, अब आगे समझते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसका मैजिक देखते हैं। अब कहिएगा सर मैजिक भी होता है, बिल्कुल मैजिक होगा। ग्रामर में मैजिक कैसे नहीं होगा। और कोई भी चीज़ समझें या सीखें या जो भी हम पढ़ाई करते हैं, विदाउट मैजिक कोई चीज़ है ही नहीं। मैजिक हर एक चीज़ में है, बस उसको ढूंढने का काम हम लोगों को करते रहना है। तो वही ढूंढने का काम करते हैं।
चलिए, अब मैजिक यह कहता है, यहाँ पर मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ रेस। दिस इज ए हॉर्स, क्लियर, और फिर है कि दिस इज अ रेस, यह भी क्लियर। अब इस दोनों स्टेटमेंट को, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ रेस, इस दोनों इंफॉर्मेशन को अब मैं ऐड करता हूं, मतलब क्या करूंगा, ऐड यानी कि जोड़ने का यहां पर काम करूंगा। तो अब देखते हैं सेंटेंस नंबर सी बनेगा, दिस इज अ हॉर्स रेस, दिस इज अ हॉर्स रेस, दिस इज अ हॉर्स, फिर दूसरा स्टेटमेंट था दिस इज अ रेस। इन दोनों इंफॉर्मेशन को जब मैं ऐड करता हूं तो एक नया स्टेटमेंट बन के आता है, दिस इज अ हॉर्स रेस, दिस इज अ हॉर्स रेस, इंफॉर्मेशन बना। अब कहिएगा सर ये दिस इज ए हॉर्स रेस, बिल्कुल, यहाँ हॉर्स भी नाउन है, यहाँ रेस भी नाउन है, इसी को ऐड कर दिया गया। अब इस स्टेटमेंट को समझना है। चलिए तो एक काम करते हैं, आपका बार बार वर्क रहेगा, ये सोचिएगा कि आप सिर्फ देखते रहेंगे वो नहीं होगा, समझिए। जब आप नहीं भी बनता है या फिलहाल उस पैटर्न पे नहीं भी समझ पा रहे हैं जिस पैटर्न पे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, या अभी थोड़ी कमी आ रही है, अब सबका अलग अलग लर्निंग पावर है, कोई स्लो है, कोई माइल्ड है, कोई हाँ है, कोई एक्स्ट्रा हाँ है, सबका अलग अलग रहता है। लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। फास्ट कोई चीज़ नहीं करनी है, स्लो करना है, और मेरे अनुसार स्लो रहने में अच्छा है, खासकर जब लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं तो स्लो रहिए। आगे आते हैं, बाद में फास्ट बन जाइएगा। चलिए, तो दिस इज अ हॉर्स रेस, इस स्टेटमेंट में दिस इज ए और सॉरी हॉर्स और रेस, ए के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर इसे आर्टिकल ही कहें, तो दिस इज हॉर्स रेस, ये 4 वर्ड्स का आपको पीओएस बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए समझाते हैं। इज वर्ब है, इज वर्ब है, इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट दिस से है, और यह प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है, क्लियर, दिस प्रोनाउन हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का अपना एक नाउन है, तो इस आर्टिकल का नाउन ये हॉर्स है या रेस है, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। दिस इज ए और उस ए आर्टिकल का नाउन हॉर्स है या रेस है, क्या है, पहचानिए। चलिए, अब जो भी है अब आगे समझते हैं। इस आर्टिकल का नाउन रेस है, बिल्कुल, नाउन रेस। दिस इज अ हॉर्स रेस में ए आर्टिकल का नाउन क्या है, रेस है। तो कहेंगे सर ये हॉर्स क्या कर रहा है, तो सोच के देखिए आप, ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का ये नाउन हुआ रेस, क्लियर हो गया। तो ये हॉर्स क्या है, तो हॉर्स अब देखते हैं, तो हॉर्स इस रेस के बारे में बता रहा है। जब आप कहते हैं दिस इज अ रेस, दिस इज अ रेस, तो इसी रेस के बीच में एक इंफॉर्मेशन है कि रेस कौन सा, हॉर्स रेस। कौन सा रेस, हॉर्स रेस, यानी कि ऐसा रेस जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, ऐसा रेस जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हॉर्स रेस कहेंगे। तो यहाँ हॉर्स इस रेस के बारे में डिटेल दे रहा है कि कौन से रेस की भाई बात की जा रही है, तो इसमें पता चला हॉर्स रेस के बारे में बात की जा रही है, या यह जो रेस है यह हॉर्स रेस है। तो हॉर्स यहाँ पर इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी वजह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, आराम समझिएगा। दिस इज अ हॉर्स, तो ए आर्टिकल के वजह से हॉर्स नाउन है। दिस इज अ रेस, ए आर्टिकल के वजह से रेस नाउन है। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट बना के दिस इज अ हॉर्स रेस, तो ए आर्टिकल का रेस नाउन है, और हॉर्स क्या कर रहा है, इस रेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से ये क्या है, एडजेक्टिव बनने का काम किया। यही तो मैजिक है जो मैंने कहा कि नाउन वर्सेस एडजेक्टिव करना जरूरी है।
अब यहाँ पे जो हॉर्स नाउन था वो बन गया क्या चीज़, एडजेक्टिव बन गया। तो मैजिक तो रही ना। चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। अभी स्टेटमेंट छूटा नहीं, अभी स्टेटमेंट आ रहा है। इसी सेंटेंस नंबर डी में इस दोनों को हमने ऐड करके एक ये स्टेटमेंट बनाया, लेकिन इसी दोनों को ऐड करके इस दोनों स्टेटमेंट को ऐड करके एक यह स्टेटमेंट बनाया गया। अब नया स्टेटमेंट एक और बनाया गया, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ हॉर्स और दिस इज अ रेस को ऐड करके हमने एक नया इंफॉर्मेशन लिख दिया, दिस इज अ रेस हॉर्स, दिस इज ए रेस हॉर्स कर दिया। अब इसमें समझते हैं, इज वर्ब है, दिस प्रोनाउन है, क्लियर, ए आर्टिकल है और इस आर्टिकल का इस बार नाउन कौन है, यह हॉर्स है, यह नाउन है। वहां पर जहां पर ए आर्टिकल का नाउन रेस रहा, वहां पर ए आर्टिकल का नाउन कौन है, वह हॉर्स है। तो यहां पर रेस क्या कर रहा है, चलिए बताइए आप ही लोग। दिस इज अ रेस हॉर्स में हॉर्स तो नाउन हुआ, क्योंकि आर्टिकल है तो आर्टिकल का अपना एक नाउन होगा, लेकिन यह रेस क्या कर रहा है, रेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। चलिए, तो आप कह सकते हैं सर इस बार जो है हम लोग नहीं फंसने वाले हैं, हमें इंफॉर्मेशन मालूम हो गया कि रेस हॉर्स के बारे में बता रहा है, रेस हॉर्स सॉरी हाँ रेस जो है ये हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि डिटेल देने का काम कर रहा है, इसी वजह से ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या बना, यह एडजेक्टिव बना। तो इस दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने पर दो प्रकार के आप सेंटेंस बना सकते हैं या टू टाइप्स के आप सेंटेंस रख सकते हैं, लेकिन दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग रहेगा। यहाँ पे कहा गया दिस इज अ हॉर्स रेस, मतलब एक ऐसा रेस है जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, एक ऐसा रेस जिसमें घोड़े दौड़ते हैं। वहाँ पे स्टेटमेंट बना कि दिस इज अ रेस हॉर्स, दिस इज अ रेस हॉर्स, मतलब ये तो पता है कि यह घोड़ा है, लेकिन कौन सा घोड़ा है, यह घोड़ा है, इंफॉर्मेशन मालूम है, लेकिन घोड़ा कौन सा है, तो कहा गया कि वैसा घोड़ा है जो रेस में दौड़ता है। यह घोड़ा क्या है, रेस में दौड़ने वाला है। हर घोड़ा, ध्यान रखेगा, जो भी हॉर्सेस हैं या हॉर्सेस होते हैं, सभी घोड़ों को आप रेस में नहीं दौड़ा सकते हैं। उसका भी एक कह सकते हैं पैरामीटर आता है कि हाँ ये क्वालिटी होना चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तब जाके उसे आप रेस में उसे दौड़ा सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है, वही इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यह जो घोड़ा है यह रेस वाला घोड़ा है। तो स्टेटमेंट बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। तो ये रहा आपका नाउन वर्सेस एडजेक्टिव में डिफरेंस। और सोच के देखिए, दिस इज अ हॉर्स रेस और दिस इज अ रेस हॉर्स, दोनों में अंतर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी अंतर हो गया। ये दोनों वर्ड नाउन है, अपने अपने जगह पे ये दोनों वर्ड नाउन है, लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट में दोनों वर्ड का पीओएस बदला ना, कहीं नाउन है तो कहीं एडजेक्टिव है। ये सब हमारे फिगर पर नहीं, फंक्शन पे जाते हैं। फिगर पे जाएंगे तो हॉर्स और रेस को लोग नाउन कहेंगे, लेकिन वही आए हम लोग फंक्शन पे तो नाउन भी है और यह एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। और दोनों के सेंटेंस में देखिए अंतर है ना, इसलिए कहा जाता है पीओएस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़िए, तभी आप किसी भी सेंटेंस के मतलब एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन उसको आप गैदर कर पाएंगे या उसको कलेक्ट कर पाएंगे, वरना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होता है, कुछ भी समझ लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए लिख लीजिए इसको।